5 राज्यों का चुनाव है, पूरे देश की नज़र बंगाल पर है। बंगाल में भी अब 60 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। सोचिए, बीजेपी के पास संसाधन है, पैसा है, 5,000 लोगों के लिए ट्रेनें बुक कराई गई है कई राज्यों से। वो जाएंगे बंगाल, वहाँ वोट डालेंगे। उनको पैसा नहीं देना है ट्रेन के टिकट का। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग कहाँ है। चुनाव आयोग SIR कर रहा है। 60 लाख लोगों के नाम कटे हैं। क्या ये 60 लाख लोग भारतीय नहीं हैं? क्या ये बांग्लादेशी हैं? ये बड़ा सवाल है। बिहार में भी इसी तरह से लोगों के नाम कटे थे। तो अगर कोई भारतीय है तो उसका नाम क्यों कट रहा है? और अगर वो भारतीय नहीं है तो फिर वो भारत में क्यों है? नाम तो बिहार में भी कटे थे, तो उन सबको, अगर वो भारतीय नहीं थे तो उनको बाहर क्यों नहीं भेज दिया गया? 60 लाख लोग अगर बंगाल के घुसपैठिए हैं या बाहरी हैं तो उनको बाहर भेजा जाए, या फिर उनका वोटर लिस्ट में नाम क्यों कट रहा है? वो वोट क्यों नहीं डाल पाएंगे? भारत के नागरिकों के पास सरकार बदलने का एक बड़ा हथियार तो है, वोट की ताकत। तो सवाल है कि जो SIR हो रहा है, इनके तो आधार कार्ड रद्द हों, इनका राशन कार्ड रद्द हो। ये सब भारत के नागरिक नहीं हैं, इनको भारत से बाहर भेज देना चाहिए। दरअसल चुनाव आयोग कह रहा है कि आप भारतीय हैं, ये साबित कीजिए, और वोटर लिस्ट में आपका नाम रहेगा, इसके लिए आप मेहनत कीजिए। तो आगे से 60 लाख लोग, हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि 60 लाख लोगों का नाम अब बंगाल से कट गया। इसी तरह से बिहार में भी नाम कटे थे, यूपी में भी कटेंगे। SIR हो रहा है। तो ये SIR, मुझे नहीं पता अब इन 60 लाख लोग कौन है। क्या ये भारतीय नहीं हैं? क्या बांग्लादेशी हैं, विदेशी हैं, कौन है? नागारत्ना जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को ईमानदार दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, और लोगों का उस पर भरोसा भी हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्यों और केंद्रों के रिश्ते जो हैं वो मधुर होने चाहिए, और राज्यों को आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो बीच बीच में वो बयान देती रहती हैं। लेकिन सवाल है कि बंगाल में ये जो बांग्लादेशी हैं, क्या 60 लाख लोग, ये जिन लोगों का नाम कट जाता है वोटर लिस्ट से, उनका बाद में क्या उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं? और जब वो वोट देने के लायक नहीं है, वोट के काबिल नहीं है, तो फिर बाकी चीज़ें उनको कैसे मिलती? क्या ये विदेशी हैं, देसी हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। और हम लोग तो जो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसमें भी चैनल कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है। खैर, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो बीजेपी ने एक नया सुविधा शुरू किया है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ वो लोगों को ट्रेन से भेजते हैं। वहीं जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उनका आरोप है कि किस तरह से लगातार खासकर बाहरी लोगों को बुलाया जाता है, बाहरी लोगों को वहाँ वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है। बिहार में इसी तरह के आरोप लगे थे, लेकिन क्या हुआ इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि बड़ी खबर है कि नहीं, वो बताइए। प्रधानमंत्री का जो चाय पत्ती तोड़ने वाली जो मजदूर हैं, उनके साथ जो उनका जो कार्यक्रम था वो बड़ा हिट हो रहा है। तो असम में भी चुनाव प्रचार जो है वो सरगर्मी पर है। राहुल गांधी की रैली में भीड़ तो जुट रही है, देखते हैं वोट में तब्दील होता है कि नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वहाँ मुख्यमंत्री हैं, और हिंदू मुस्लिम वाला एक वीडियो भी उनका वायरल था, आपने देखा था कैसे गोली चला रहे थे। तो देखिए, बंगाल के बाद असम पर भी लोगों का नज़र है। असम के चुनाव में क्या होगा, 4 मई को नतीजे आएंगे। उसके बाद केरल में चुनाव है। केरल में बीजेपी इस बार कमल खिला पाएगी कि नहीं, इस पर भी देश की नज़र है। तमिलनाडु में भी चुनाव है। तमिलनाडु पेरियार की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है। लेकिन मैं चुनाव को लेकर इसलिए थैंकफुल हूँ कि शुक्रिया संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब। अगर चुनाव न होता तो अभी जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस है, इसको लेकर सरकार कम से कम इतनी कोशिश तो नहीं कर रही होती। तो ये बड़ी बात है। चुनाव की वजह से सरकार को जनता की नज़रों में बने रहना पड़ता है। जनता के दुख दर्द मुद्दों को ज़रूर सचेत होकर सोचना पड़ता है। तो चुनाव बड़ा ज़रूरी है। अगर सोचिए 1 नेशन 1 इलेक्शन होता और इस तरह की त्रासदी होती, ग्लोबल त्रासदी है, हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये त्रासदी नहीं है, लेकिन अगर त्रासदी भी होती तो सरकार कितना आपका बात मानती। तमाम शहरों से, सूरत से, दिल्ली से जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है या जिनके पास गैस का अपना कनेक्शन नहीं है, जो छोटे सिलेंडर भरवाते थे, वो सब पलायन कर रहे हैं। इलाहाबाद से 60% छात्र जो हैं वो घरों को चले गए हैं, क्योंकि उनके पास
छोटा वाला गैस नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी समस्या हो रही है, गरीब लोग की ज़िंदगी मुश्किलें हुई है, लेकिन इस पर कौन बात करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आज फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग जुटे। ये वो टीचर हैं, ये इनका पता नहीं समस्या कब ख़त्म होगा। ये टीचर जो भर्ती हुए थे, कभी 10,000 सैलरी हो जाती है, बिहार में तो सुना है कि सबको रेगुलराइज कर दिया गया है। तो ये टीचर वाला जो मामला है, यूपी के टीचरों का ज़्यादा समस्या है, इनकी नौकरी है कभी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। टेट वाले टीचरों का तो एक बड़ा भयावह स्थिति है कि किसकी नौकरी होगी, किसकी नौकरी नहीं रहेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला जो है वो अभी भी उसी तरह से चल रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो 5 राज्यों के चुनाव पर भी लोगों की नज़र है, साथ ही नतीजे क्या होंगे 4 मई को आएंगे। देश भर में गैस की किल्लतें हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात से इनकार किया जा रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शहरों में जो अमीर लोग हैं उनकी दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास वैलिड राशन कार्ड है, वैलिड उनके पास गैस का कनेक्शन है, उनको 30-35 दिन पर अप्लाई करने पर मिल जाता है। लेकिन वो लोग जो कामगार हैं, मजदूर हैं, जो खुदरा से गैस भरवाते थे, उन लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। किरण बेदी ने आज एक फ़ोटो ट्वीट किया। एक महिला है जो ईंट उठा रही है, मजदूरी का काम करे, वो कह रही कितनी मजबूत महिला है। मुकेश कुमार ने उनके बारे में लिखा है कि मजबूत नहीं है मैडम, लाचार और बेबस हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आपको बालकनी से मजबूत दिख रही हैं, आपको इसमें महिला एम्पावरमेंट दिख रहा है, लेकिन सच्चाई है कि वो मजदूर हैं। उनके बच्चे भी मजदूर होंगे, क्योंकि इनके लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल। आज तो एक तस्वीर आई, आपको झकझोर देगी, मतलब व्हील चेयर तक अस्पतालों में नहीं, पता नहीं कहाँ की तस्वीर है, बस हम कहना नहीं चाहते, नहीं तो पता नहीं आप पर FIR कर दिया जाए। लेकिन तस्वीर तो भारत की ही है कि हॉस्पिटल में एक बुज़ुर्ग जो है वो अपनी बुज़ुर्ग मरीज को लेकर साइकिल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्रीनिवास ने तस्वीरें तमाम शेयर की हैं। तो ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं जो आपको झकझोर देती है। ये सबसे बड़ी खबर है कि देश भर में लोग पलायन कर रहे हैं, छात्र अपने घरों को लौट रहे हैं, लोग सूरत से, दिल्ली से, तमाम शहरों से बिहार लौट रहे हैं, यूपी लौट रहे हैं, गांव जा रहे हैं, क्योंकि गांव में उनको हो सकता है ठिकाना मिल जाए, उनका घर है, वहाँ लकड़ी भी है, जलावन भी है। तो शहरों में जो मजदूर रह रहे हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग रह रहे हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी दिक्कतें जो हैं लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये टेलीविज़न और अखबार के लिए वो खबर नहीं है। टेलीविज़न अखबार को बाकायदा बताया जाता है कि आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। अभी आप युद्ध की खबर देखिए, युद्ध में भी आपको तमाम ऊपर नीचे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन गैस LPG गैस की बड़ी किल्लत है। 4 मई को नतीजे जब आ जाएंगे तो हो सकता है कि देखिए उसके बाद क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो सरकार की मैनेजमेंट लगी हुई है कि किसी तरह से, चूँकि चुनाव हैं तो अभी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बंगाल में 60 लाख लोग वोटर जो हैं, फाइनल SIR की जो लिस्ट आई है उसमें उनके नाम कट गए हैं, वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। पता नहीं वो विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं। अमित शाह कह रहे थे 2 बार से उनकी लगातार सरकार है असम में कि इस बार हमको जिता दीजिए, एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। पता नहीं 10 साल से उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, तो घुसपैठिया कैसे आ जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हम लोग तो पूछ भी नहीं सकते, हम लोग को तो कोई इंटरव्यू नहीं देता है, हम लोग आपको बस बता सकते हैं। आप लोग की अपनी राय भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सोशल मीडिया पर लगातार जो लोगों के पेज हैं वो बंद किए जा रहे हैं। आज तो हाई कोर्ट में जो है वो X ने कहा है, जो X हैंडल है, कि कई सारे ऐसे ट्विटर हैंडल्स, X हैंडल हम बंद कर रहे हैं जिनको बंद नहीं करना चाहिए, जो IT एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन चूँकि सरकार का आदेश है तो हम बंद कर रहे हैं। उसी कड़ी में नेशनल दस्तक का ही बंद कर दिया गया है। तो हम लोग जो कहते हैं सोशल मीडिया कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब तक है तब तक हम लोग आपको खबर दिखा रहे हैं। भाई आप लोग के हाथ में, लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया रहे तो आप लोग इसके पक्ष में लिखिए, पढ़िए, बोलिए। और ये जो SIR वाला मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। बिहार में भी लोगों के नाम कटे थे, पता नहीं वो लोग बिहार से कहीं भेज दिए गए, निकाल दिए गए कि नहीं, सो नहीं पता। अब बंगाल से 60 लाख लोगों के नाम कटे हैं, वो बंगाल में ही बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, लेकिन वोट तो नहीं डाल पाएंगे, ये तय है। तो बिहार बीजेपी ने एक नया भी अपना एक प्लानिंग शुरू की है। 5-5 ट्रेन बुक कराई जाती है और ट्रेन से 5,000 लोग जो है वहाँ जाके
वोट डालेंगे। तो इस तरह की भी बीजेपी की मैनेजमेंट है, पैसा है उनके पास, तमाम संसाधन है, तो इस तरह की वोटिंग भी हो रही है। वहीं चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जज नगरत्ना जी ने कहा है, जो चीफ जस्टिस माफ़ कीजिएगा, जज है सुप्रीम कोर्ट के, कि चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी दिखना चाहिए। वहीं बंगाल में सबसे ज़्यादा लोगों के नाम अब काटे जा रहे हैं। असम में भी चुनाव की सरगर्मी है। केरल में भी प्रधानमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं कि हम आपको गैस सिलेंडर देंगे ओणम पर, तमाम त्योहारों में। तो केरल में देखते हैं बीजेपी का क्या होता है। तमिलनाडु पर भी देश भर की नज़र रहेगी। सोशल जस्टिस की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल हिंदी पट्टी की बात करें तो यूपी बिहार के जो लोग हैं, जो बड़े शहरों में काम कर रहे थे, उनको गैस की किल्लत झेलनी पड़ रही है, और ख़ासकर जो फैक्ट्री में मेहनतकश लोग हैं वो सब लौट रहे हैं। तमाम चैनल के रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कानपुर में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कच्चे माल नहीं मिल रहे हैं, महंगे हो गए हैं। सूरत में तमाम फैक्ट्रियां बंद हो रही है, मोरबी में तमाम फैक्ट्रियां बंद हो रही है। ये सब टीवी वालों के रिपोर्ट्स है भाई साहब। तो पता नहीं टीवी वाले भी अब इस खबर को दिखाने लगे हैं। आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या ये जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका का, इसका असर भारत पर पड़ा है या नहीं पड़ा है? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।